तो नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके बैंगन के पौधे ऊपर से सूख रहे हैं, तना अंदर से काला और खोखला हो रहा है और फल में छेद दिखाई दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये खतरनाक फ्रूट बोरर कीड़े का हमला है। अगर समय पर कंट्रोल नहीं किया तो आपकी लगभग सारी फसल खराब हो सकती है और ये कीड़ा फिर फसल के अंदर फलों में भी लगता है। तो कीड़ा कौन सा है? इस कीड़े का वैज्ञानिक नाम है ल्यूसिनोडिस आर्बोनोलिस। आसान भाषा में इसे कहते हैं फ्रूट बोरर यानी फल छेदक, शूट बोरर, तना छेदक। शूट और फ्रूट बोरर तना और फल दोनों को खराब करता है। तो कीड़ा कैसे फैलता है सबसे पहले जान लेते हैं। एक छोटा सा कीड़ा आता है जो बैंगन के नरम तने यानी कि नरम तना वो होता है जो सबसे ऊपर होता है, उसकी कली पर बैठता है और छोटा सा छेद करके अंदर अंडे दे देता है। कुछ दिनों बाद उस अंडों से सुंडी निकलती है यानी कि लार्वा निकलता है और वही लार्वा तने के अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि छेद काफ़ी बारीक होता है, लेकिन अंदर से तना खोखला होता जाता है और बाद में पौधा सूखने लगता है। तो इसकी पहचान कैसे करें? देखें, आपके बैंगन के पौधे का सबसे ऊपरी हिस्सा अचानक से मुरझा जाता है। तना अंदर से तोड़ कर देखेंगे तो काला और खोखला मिलता है। फल जो लगे होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। छेद के पास आपको एक काला गंदा पदार्थ यानी कि कीड़े का जो मल होता है वो दिखाई देगा। फल अंदर से खराब होता है। तो नुकसान ये होता है, ये कीड़ा तने और फल दोनों को खराब करता है। पौधे की बढ़वार और पोषण रोक देता है, फूल गिर जाते हैं और फल आपके बेचने के लायक नहीं रहते हैं। नुकसान 70 से 80% आपकी फसल में नुकसान पक्का है। तो सबसे पहले इसका इलाज है हाथ से कंट्रोल करना। सूखी और जो मुरझाई संक्रमित टहनियाँ हैं उन्हें हाथ से काट कर अलग कर दें और ख़राब जो फल है उसको निकाल कर अलग फेंक दें, नष्ट कर दें। यही सबसे ज़रूरी और पहला कदम है। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप आती है सबसे ज़रूरी। अब जानते हैं ये फेरोमोन ट्रैप है क्या, जो फ्रूट बेरर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार होता है और कैसे होता है। तो फेरोमोन ट्रैप क्या होता है? इसके अंदर एक ऐसी खुशबू होती है जिसे मादा कीड़ा छोड़ती है। ट्रैप में क्या होता है? ट्रैप के अंदर मादा कीड़े की खुशबू जैसा फेरोमोन लगाया जाता है और ये कैसे काम करता है? नर कीड़ा उस खुशबू को सूंघकर ट्रैप की तरफ आता है और अंदर फंस जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा, नर कीड़े कम हो जाते हैं, मादा के साथ मिलन नहीं हो पाता, नए अंडे नहीं बनते, कीड़े की संख्या तेज़ी से घटती है यानी कि आने वाली पूरी पीढ़ी को रोक देता है। कैसे लगाएं? अगर 1 एकड़ के अंदर आपने फसल लगाई है तो 8 से 10 ट्रैप ज़रूर लगाएं और पौधे को थोड़ा, जितना हाइट का पौधा है उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएं। 15 दिन या 20 दिन के बाद आप इस ट्रैप को बदल दें, दूसरा लगा दें। और इसका एक जैविक उपाय है नीम का तेल। 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के अंदर आपको इसका घोल बनाना है और हफ्ते के अंदर एक बार आपको इसकी स्प्रे ज़रूर करनी है। अगर ज़्यादा प्रकोप है तो इसका रासायनिक इलाज भी मैं आपको बता देता हूँ। एक दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोएट, 0.4 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर आपको स्प्रे करनी है। एक और दवा है स्पिनोसाइड, ये भी 0.3 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर स्प्रे करनी है। इनमें से किसी एक ही दवा का इस्तेमाल करें और स्प्रे का टाइम है या तो अर्ली सुबह करें या शाम को। और स्प्रे करने से पहले फसल के अंदर पानी देना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि दवा का असर होता है तब पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। तेज़ धूप में स्प्रे ना करें और 7 से 10 दिन बाद इसे स्प्रे को दोहराएं। सावधानी आपको क्या करनी है, एक ही दवा बार बार ना डालें। जो ऊपर मैंने दवा बताई है एक बार वो डालें, दूसरी बार अगली दवा का प्रयोग करें। ज़्यादा मात्रा ना रखें। स्प्रे के बाद 3 से 5 दिन तक फलों को ना तोड़ें। खेत को साफ रखें, ख़राब टहनियों को काट कर अलग कर दें। अगर आप सिर्फ दवा डालोगे तो पूरा कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन अगर आप टहनी काटोगे या उसके साथ फेरोमोन ट्रैप लगाओगे और स्प्रे तीनों करोगे तो 90 से 95% तक कीड़ा आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके बैंगन में फ्रूट बोरर का हमला है तो घबराए नहीं, समय पर ये उपाय अपनाएं और अपनी फसल को बचाएं। तो किसान साथियों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।